हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नियंत्रण एवं समन्वय के प्रश्नों के उत्तर। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और जो आंसर समझ में नहीं आ सकते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रियाएं हैं जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इनका कंट्रोल जो है मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा होता है। उसी के द्वारा उसका कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। परंतु जो टहलना जो है वो हमारे मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रिया है, क्योंकि अगर हमें टहलने जाना है तो हम ये सोचेंगे कि हमें मस्तिष्क के द्वारा सोचेंगे कि आज हमें टहलने जाना है और इतनी देर तक, तो हमें उस समय के हिसाब से करना होगा। तो जो टहलना है मस्तिष्क के द्वारा सोची समझी क्रिया है। और प्रतिवृत्ति जो क्रिया होता है उसमें बहुत ही कम समय लगता है, जैसे हमारे पलकों का झपकना, छींक आना, ये जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। परंतु टहलना जो है ये सूचना पेशियों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका जो कोशिकाओं के मध्य और अंतर्गतन जो सिनेप्स है उस वो क्या होता है। तो अंतर्गतन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छूटा खालिस्तान होता है। जो छूटा हुआ भाग होता है वो खालिस्तान है। और विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तरंगिका जो तंत्रिका आवेग है एक रसायन को स्रावित करता है जो खालिस्तान की दरार में आ जाता है। इसी प्रकार अंतर्गठन जो होता है, सिनेप्स जो होता है, को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। मैं अगले वीडियोज में आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और उसके कार्य में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और ही समझ में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मैंने मस्तिष्क में जब आपको उसके भाग पढ़ाए थे उसमें आपको समझाया हुआ था। तो अब आपको देखना है कि ये मस्तिष्क का संतुलन और अनुरक्षण है वो कौन कर हाँ तो कौन करता है, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। जब हमने मस्तिष्क का भाग पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। यानी अगरबत्ती हमारे घर में, पूजा घर में लगी हुई और हमें खुशबू आ रही हो तो हम समझ जाते हैं कि पूजा हुई है। तो वो अगरबत्ती की जो गंध है उसका पता कैसे लगता है। तो क्या होता है, विभिन्न सूचना जो पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं, ठीक है, जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, जो गंध के लिए भित्तीय पाली होती है। तो जो गंध के लिए कौन उत्तरदायी है, भित्तीय पाली। भित्तीय पाली हमें ये संकेत देती है कि ये इधर से खुशबू आ रही है और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचा देती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। अभी अपन ने पहले ही देखा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया की भूमिका क्या है, तो ये प्रश्न है। तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती, अपन पहले ही देखा हुआ। स्रावित प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाली कार्य की सूचना अपने अंदर क्या करता है, एकत्र करके रखता है। अब अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, पादप हार्मोन्स क्या हैं। तो पादप अपने विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण रसायन का स्रावण करता है। पादप मीन्स प्लांट, पौधे क्या करते हैं, बहुत ही विभिन्न भागों में जो है उसमें हार्मोन्स का स्रावण करते हैं और ये रसायन जो होता है जो पादप की वृद्धि और अन्य क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो उस हार्मोन्स को कहेंगे पादप हार्मोन्स। अब अगला प्रश्न है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई का पादप की जो पत्ती है, हम अगर उसको टच कर दें तो वो देखना वो मुरझा जाएंगी, नीचे की ओर लटक जाएंगी। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की जो गति है वो प्रकाश की प्रारोह गति से भिन्न है। क्यों, क्योंकि प्रकाश व प्रारोह गति अनुवर्तन गति होती हैं जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। परंतु छुई मुई पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती या सिकुड़ती है जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती, यानी प्रकाश से इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना है जो वृद्धि करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो वो पादप हार्मोन से ऑक्सिन हार्मोन, यदि ऑक्सिन हार्मोन पौधों में डेवलप नहीं होगा तो पौधों में वृद्धि रुक जाएगी और पौधा बौना हो जाएगा। तो अतः ये जो हार्मोन्स है वो कहलाएगा ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, किस सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रतान है, प्रतान का मतलब होता है ऐसे पौधे जिसमें ऐसी डंडी होती है, गोल गोल घूमकर जो प्लांट है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो कहलाता है प्रतान या डेंड्रिल बोलते हैं उसको। तो प्रतान और संवेदनशील पौधा है, इसके किसी शेयर के संपर्क में, मतलब किसी के भी संपर्क में आता है तो जल तथा ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं और इस प्रकार कोशिकाएं लंबी तथा तन्य हो जाती है और प्रतान मुड़कर आधार से क्या हो जाता है, लिपट जाता है और ऊपर से बॉल की, जैसे मान लो हमने देखा है कि करेले का हो गया, बरबटी का हो गया, ये प्लांट में प्रतान पाए जाते हैं। ये प्रतान क्या होते हैं, किसी भी सहारे से सपोर्ट से लिपट जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब आगे की ओर हम देखेंगे कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए क्या प्रयोग हम करेंगे। तो जलानुवर्तन प्रयोग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं ये देख। अब हम जलानुवर्तन दर्शाने के लिए क्या करेंगे प्रयोग में, एक पौधा लेते हैं और उसे गमले में उगाते हैं। उसी की मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होना चाहिए। तो कुछ दिनों बाद हम उसका परीक्षण करने पर पाएंगे कि पौधे की जड़ जली मिट्टी की ओर गतिशील होती हैं। इस अभिकल्पना से हमें पता चल जाता है कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है, यानी अगर हम पेड़ पौधों में अगर जल नहीं डालेंगे तो उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, वो ग्रोथ नहीं करेगा। अतः पौधा जो होता है जल के कारण क्रिया करके अपनी वृद्धि करता है। अब जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में विशेष ग्रंथियां कुछ हार्मोन्स स्रावित करती हैं। इन ग्रंथियों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो विशेष ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन स्रावित करती हैं और ये हार्मोन रासायनिक समन्वय करते हैं। इन हार्मोन्स की कमी से बहुत सारी डिसीज होती है, इसीलिए इनका समन्वय हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है 2 मार्क्स में। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके पाचन को थायराइड जो है वो नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्रवण करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयोडीन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने जाए। यदि पूछा जाता है 1 बाय नंबर मार्क्स में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जो एड्रिनल शरीर में है वो स्रावित होता है तो वो क्या प्रतिक्रिया करेगा? तो एड्रिनल के रक्त में स्रावित होने से हृदय तीव्रता से धड़कता है, यानी अपनी हृदय की धड़कन जो है वो तीव्रता से हो जाती है और हमारी मांसपेशियां की जो वर्किंग है वो भी बढ़ जाती है तथा श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो एड्रिनल जो स्रावित हार्मोन्स करता है तो ये तीनों की गति को बढ़ाने का काम करता है। अब ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर की जाती है। क्यों इंजेक्शन दिया जाता है? क्योंकि टैबलेट तो दे तो आराम लगेगा, बट इंजेक्शन डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत देने का काम करते हैं। तो रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। यह हार्मोन्स क्या करता है, इसे नियंत्रित करता है और यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो आप ये याद रखिए, पूछा जा सकता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से। तो अब आगे आ जाता है मधुमेह के रोगियों के इसका स्राव कम होता है। अब मधुमेह के जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट, तो उनमें इस इंसुलिन का स्रवण ठीक से नहीं हो पाता, अग्नाशय से स्रवण नहीं हो पाता, इसीलिए उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को क्या कर देता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक है। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि आगे के नियंत्रण एवं समन्वय के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे।
और लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग।